और अब बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता रहे हैं। हिमाचल में वीरभद्र सिंह ही सीएम का चेहरा होंगे। प्रदेश अध्यक्ष की गैर हाजिरी में कई कांग्रेसी यहां पर इकट्ठा हुए। मुकेश अग्निहोत्री समेत 6 कांग्रेस नेताओं ने यहां पर एक बड़ा ऐलान किया है। वीरभद्र सिंह ही 2022 में सीएम का चेहरा होंगे, ये कहना है मुकेश अग्निहोत्री का। सुधीर शर्मा और मुकेश अग्निहोत्री एकजुट हुए, इनके साथ कई कार्यकर्ता भी एकजुट हुए और उनका यह कहना है कि वीरभद्र सिंह ही आने वाले वक्त में सीएम का चेहरा होंगे। कौल सिंह ठाकुर भी ऐलान के दौरान वहां पर मौजूद थे। तो पंजाब की स्थिति के बाद अब हिमाचल कांग्रेस में एकजुटता यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है और बड़ा ऐलान किया है कि वीरभद्र सिंह ही आने वाले वक्त में सीएम का चेहरा होंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, केंद्र में हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारे नेता जिनके अम्ब्रेला के नीचे हम काम कर रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी हैं। और वीरभद्र सिंह जी का 23 जून को जन्मदिन है। उस दिन को हम स्वाभिमान दिवस की तौर पे पूरे प्रदेश में मनाएंगे और उसमें जो है कोविड के पेशेंट्स की सेवा में कांग्रेस पार्टी जुटेगी। कोविड केयर के लिए जो भी हमारे वर्कर सारे जो है सहयोग करेंगे। तो हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बेशक कम हुई है, लेकिन जयराम सरकार अभी भी पूरी तरीके से ढील देने के मूड में नहीं है। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि हिमाचल में कोरोना के 11,000 एक्टिव केस है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। लेकिन जब तक पूरी तरीके से कोरोना को खत्म नहीं किया जाता, तब तक ढील देना मुश्किल है। कोरोना महामारी का असर अब लगातार कम हो रहा है। पूरे देश भर में मामले कम आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, जिस तरह से जयराम जी की लगातार मामले कम हो रहे हैं, हिमाचल में अभी क्या स्थिति देखी जाए कोरोना को लेकर के? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस का नंबर 40,000 से पार हो गया था और वर्तमान स्थिति में अभी ये 11,000 तक पहुँच गया है। काफ़ी तेज़ी से गिरावट तो आई है, लेकिन हम उसके बावजूद भी आश्वस्त ऐसे नहीं हैं कि भाई अब कोविड समाप्त हो रहा है। हमारी तैयारियां अभी भी पूरी तरह से चली हुई हैं और निश्चित रूप से जब तक कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, तब तक के लिए हम सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है और उसी तरह से कोविड के दौर को देख रहे हैं। पर्यटन को लेकर के लगातार हिमाचल का काफ़ी नाम रहता है, तो पर्यटन के तौर पर पर्यटक कैसे आए और अब किस तरह से छूट देने जा रहे हैं, क्योंकि पर्यटन से ही हिमाचल जाना जाता है? देखिए, पर्यटन का सीज़न हमारा लास्ट ईयर का भी डिस्टर्ब हुआ कोविड के कारण और लास्ट ईयर तो लॉकडाउन ही था। अब की बार भी वो सिचुएशन हमारे सामने है लगभग, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद में है कि कोविड जल्दी ख़त्म होगा। उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में वो माहौल फिर से वापस आएगा और हिमाचल प्रदेश में हम पर्यटन के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी कामयाब होंगे और हिमाचल प्रदेश में जो लोग होटल चलाते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका कारोबार नुकसान में हुआ इस कारण से, उनको भी निश्चित रूप से जो है उनको राहत मिलेगी। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि कोरोना के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कहीं नहीं दिखे, तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर राजीव सैजल एक बहुत ही शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़्यादा शोर नहीं डालते हैं, काम करते हैं और उसमें हर तरह से सक्रिय रहे, हर कार्यक्रम में सक्रिय रहे, हर मीटिंग में सक्रिय रहे, मॉनिटरिंग में सक्रिय रहे और उनका मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस वालों ने कुछ कहना है और कोविड के चलते उनको ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को निशाना बनाना चाहिए। ऐसा जो राजनीतिक दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं वो उचित नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के दौरान हिमाचल सरकार ने खूब बढ़ चढ़ कर काम किया है और अभी जो एक्टिव केस हैं वो 11,000 आ गए हैं। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात है, तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी पूरी सक्रियता के साथ काम किया है। विपक्ष का काम केवल सवाल उठाना है और इसीलिए वो स्वास्थ्य मंत्री को निशाना बना रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।
तो कोरोना पर जयराम सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को पूरी तरीके से विफल करार देते हुए भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को झूठ बोलना सिखाया है, भ्रष्टाचार करना सिखाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए भाजपा नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का यह कहना है कि कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार के कई सबूत भी मौजूद हैं। जो कोविड में भारी भरकम भ्रष्टाचार हो रहा है, कोविड के परचेज में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोविड सेंटर 4-4 करोड़ के बनाए जा रहे हैं, जो सरकार ने जो लोगों की जमीनों पे जो बनाए हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको ये बनाने के लिए ठेके दिए हैं, और कितने कितने के बने हैं मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जिनको कह रहे हैं, कोविड केयर सेंटर जिनको कह रहे हैं, जिनके रोज उद्घाटन हो रहे हैं। इनमें माना जाए एक डिप्टी कमिश्नर तो रिकॉर्ड पे है जिन्होंने कहा हमारा यहाँ पे 4.25 करोड़ का बना। अगर इतने भारी भरकम तरीके से ये सेंटर्स बन रहे हैं, ये जनता का पैसा है, और इसलिए क्योंकि कोविड जब शुरू हुआ तभी भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस इन दिनों चिंताएं बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार टेंडर निकाल रही है, जिसके लिए सिर्फ एक ही कंपनी आगे आई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने 15,000 इंजेक्शन का टेंडर किया था, जिसके लिए एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया। नियमों के मुताबिक एक ही कंपनी अगर आगे आती है तो ऐसे टेंडर दोबारा होता है, लेकिन हालात को देखते हुए नियमों में ढील दी गई है और टेंडर को खोलने की इजाजत दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया है। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए, और ये वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी